स्पिरिचुअल टीवी। आओ एक दूसरे को प्रेरित करें। आओ चलते हैं उस परिवार में जहां शराब के नशे में धुत मुखिया अपनी पत्नी को पीट रहा है। वह बच्चों के साथ बदसलूकी कर रहा है। आइए मिलते हैं एक ऐसे परिवार से जहां कलह कलेश व गाली गलौज के अलावा कुछ नहीं है। आप इतनी शराब क्यों पीते हैं? शराब पीकर तो आपको होश भी नहीं रहता। तू कौन होती है मुझसे पूछने वाली? मेरी मर्जी, मन करेगा तो शराब पीऊंगा व शराब से ही नहाऊंगा। तू मुझसे पूछने वाली कौन है? नहीं नहीं, ऐसा मत बोलिए। मैं आपकी पत्नी हूँ। मेरी आपके साथ शादी हुई है। आप मेरे पति हैं। अगर मैं आपको नहीं बताऊंगी तो कौन बताएगा? रोने का ढोंग मत कर। वो कौन सी मनहूस घड़ी थी जब तू मेरे घर पर आई? जब से तू आई है मेरा कोई काम धंधा नहीं रहा। ऐसे मत बोलिए। काम धंधा तो इसलिए छूट गया क्योंकि हर जगह यही कहकर निकाल दिया जाता है, शराबी को हम नौकरी पर नहीं रखेंगे। इसमें मेरा क्या कसूर? तू चुप हो जा, नहीं तो मुझे चुप कराना आता है। ऐसे घर के माहौल में बच्चे सहमे हुए एक तरफ डरकर दुबक कर बैठे हैं। उनके पिता उनकी मां को मारने के लिए आगे बढ़ रहे हैं। वहीं छोटे छोटे बच्चे अपनी मां को छुड़ाने के लिए आते हैं। पिताजी, माँ को मत मारिए। हट जा नामाकुल, नालायक, हट जा। बच्चों को ऐसे मत बोलो। चुप हो जा तू। मुझे बोलने से रोकती है। अब तू मुझे सिखाएगी कि कैसे बोलना है। चलो निकल जाओ सारे, मेरे घर से निकलो। पिता धक्का देकर पत्नी व बच्चों को घर से बाहर निकालकर दरवाजा अंदर से बंद कर देता है। चुप हो जाओ बच्चों, रोना नहीं। अभी तुम्हारे पिताजी शराब के नशे में हैं। नशा उतरेगा, होश में आकर हमें अभी अंदर ले जाएंगे। माँ, पिताजी ऐसे क्यों करते हैं? माँ, बताओ ना, पापा ऐसे क्यों करते हैं? वह तुम्हें क्यों मारते हैं और हम दोनों भाइयों को भी क्यों मारते हैं? दरवाजा खुलता है। पति पत्नी व बच्चों को अंदर ले आता है। तुम नाराज मत हुआ करो। मुझे माफ कर दो कविता। मुझे नशे में पता नहीं लगता। मैं तुम्हें बहुत प्यार करता हूँ और बच्चों से भी बहुत प्यार करता हूँ। मुझे मालूम है, यह तो हर बार की बात है। आप बाद में जरूर महसूस करते हैं। के बात से घर में सब ठीक से? हाँ माँ, सब ठीक है। माँ जी, बड़े दिनों बाद आई हो। अरे बहू, सलीम ने बाहर जाना था कंपनी की तरफ से। बहू बच्चे घर में अकेले से थे। सलीम की पोषण हुई ना। क्या माँ जी, पोषण नहीं प्रमोशन होता है माँ जी, प्रमोशन। क्या हो गया? बच्चे तो पक्के क्यों बैठे से? बच्चे तो इस तरह बैठते भी ना। सलीम के बच्चे तो खूब इंजॉय करे। ये तो बिल्कुल शैतानी भी नहीं कर रहे। दादी, इंजॉय नहीं, इंजॉय होता है। न सब बेरस है, ये तो मुझे पता। वो तो मैं जानबूझ कर बोल रही थी, तुम बच्चे हंस नहीं रहे थे ना, इसीलिए। समीर मां को लेने आता है। गंभीर उठकर समीर को मिलता है। गंभीर समीर को बाहर चलने के लिए बोलता है। फिर वो दोनों घर से बाहर सैर के लिए निकल पड़ते हैं। वहां उन्हें उनका दोस्त नितिन मिलता है। और क्या हालचाल है तुम दोनों का? क्या बताऊं यार,
कोई काम धंधा नहीं है। घर में कलह कलेश का माहौल रहता है। बच्चे व पत्नी सभी मुझे ताने देते हैं। मैं गम भुलाने के लिए शराब पीता हूँ। शराब के नशे में पत्नी व बच्चों को भी मारता पीटता हूँ। बाद में मुझे दुख लगता है। मैं क्या करूं? शुरू से ही ऐसा माहौल देखा। पिताजी शराब पीते थे, मैं भी वैसा बन गया। ओहो, मैं तो मजे में हूँ। अच्छी कंपनी में जॉब है, बच्चे अच्छे स्कूल में सेट हैं, पत्नी भी अच्छी है, सैलरी पैकेज अच्छा है, जिंदगी में कोई दिक्कत नहीं है। बड़ी हैरानी की बात है। दोनों की परवरिश एक ही घर में और एक ही वातावरण में, फिर भी इतना फर्क कैसे? हाँ, बिल्कुल सही कह रहे हो नितिन। पापा जब शराब पीकर माँ को मारते थे तो मुझे ये शिक्षा मिलती थी, मुझे पापा के जैसे नहीं बनना। हालांकि पापा बुरे नहीं थे, बुरी थी शराब। मैंने बचपन से ही सोच लिया था कि सारी लड़ाई की जड़ शराब है, मुझे इसका सेवन नहीं करना। मैंने तो उस माहौल से शिक्षा ली कि मुझे ऐसा माहौल नहीं बनाना जिससे घर नर्क बन जाए। बिल्कुल सही कहा समीर। तो दोस्तों, परिस्थितियां तो हम पर हावी होंगी, माया का प्रभाव हम पर प्रबल रहेगा। ये हमने स्वयं निर्धारित करना है कि हमें नर्क जैसी जिंदगी चाहिए या फिर धरती पर ही स्वर्ग। यूं देखा जाए, मैं और मेरा बड़ा भाई, हम दोनों एक ही माहौल व वातावरण में पले, परंतु उस माहौल में मैंने ये शिक्षा प्राप्त की कि मुझे शराब का सेवन नहीं करना। शराब से जैसे पापा ने अपनी जिंदगी को नर्क बना लिया, वैसी जिंदगी मैं अपनी नहीं बनाऊंगा, और मैंने वैसा ही किया। दोस्तों, ये हम पर निर्भर करता है कि हमने उस परिस्थिति से कुछ पॉजिटिव सीखा या फिर नेगेटिव। मैं आपसे यही अनुरोध करता हूँ, परिस्थिति को देखकर घबराएं नहीं, ना ही उसका असर अपने ऊपर लाएं। गंभीरता से काम लें, विवेकशील बने। जिस परिस्थिति ने जिंदगी को नर्क बना दिया, उस स्थिति से शिक्षा ग्रहण करते हुए पॉजिटिव रहें।